बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। अच्छा, आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश 2026 के 100% टारगेटेड क्वेश्चंस। अच्छा, जो इंग्लिश का पेपर होता है वो आपका 3 सेक्शंस के ऊपर होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर तो आपके पास सिंपल MCQs होते हैं जो आप कर लेंगे। सेक्शन बी के अंदर मज़ीद इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर पार्ट नंबर 1 होता है आपके पास प्रोज के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, पार्ट बी के अंदर आपके पास पोम के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और पार्ट सी के अंदर आपके पास प्ले के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ फिर मज़ीद सेक्शन बी के अंदर आपके पास एक ग्रामर का सेक्शन भी होता है। अब ये जो प्रोज, प्ले और पोम है, इनके क्वेश्चन आंसर्स मैंने PDF के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, मगर जो ग्रामर का सेक्शन है जिसके अंदर आपके पास डूअर्स डायरेक्ट आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, नरेशन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मॉडल वर्ब्स होते हैं, उसके अलावा प्रूफ रीडिंग होती है। अब इनकी कुछ टारगेटेड चीज़ें नहीं हैं। ये ग्रामर है तो ये कुछ भी आ सकती हैं, तो आपने लाजमी इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ के जाना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा, सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर आपके पास कवरिंग लेटर होता है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। अच्छा, ये भी लाजमी नहीं है कि जो मैंने टॉपिक दिए हैं वही आए, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ के ऊपर भी, किसी टॉपिक के ऊपर भी लेटर लिखने को आ सकता है। ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं, उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से कोई एक आएगा। उसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग के भी मैंने टॉपिक्स दे दिए हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इन्हीं में से कोई एक रिपोर्ट राइटिंग आए। अच्छा, उसके बाद सेक्शन सी के अंदर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल होता है। अब ये भी आपके पास अनसीन होता है, पैराग्राफ आएगा तो आपने पैराग्राफ देखकर उसको रीड कर कर उसके जो क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे उनके आंसर्स दें, तो ये आसान होता है। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। मैंने एहतियातन एक डाल दिया है, मगर वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है कि यही आए, क्योंकि बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं बुक के अंदर, उनमें से कोई भी आ सकता है। और उसके अलावा बाहर आउट ऑफ सिलेबस भी कोई पैराग्राफ आ सकता है जिसको आपने रीड करके और उनके जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उनसे आंसर्स देने होंगे। वैसे तो ज़्यादातर यही होता है कि जो पैराग्राफ आता है इसके अंदर वो बुक का नहीं होता, बुक के बाहर का ही होता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो आप इसको अगर ख़ुद से सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो फिर जैसा भी सवाल आए आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लाजमी जो मॉडल पेपर आया हुआ है इस वक्त इंग्लिश का, उसको करके जाना है। हो सकता है कि उसके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है वही वाला एज इट इज़ आ जाए, बहुत चांसेस है। तो लाजमी मॉडल पेपर को कंप्लीट सॉल्व करना। उसके अलावा मेरी PDF में जो क्वेश्चंस हैं, जो ग्रामर की चीज़ें, उनको लाजमी देखकर पेपर देने जाना है। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अपने फ्रेंड्स को मेरे WhatsApp के ग्रुप के अंदर ऐड करें। अगर आप ख़ुद भी ऐड नहीं है तो आप भी ऐड हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। उसके अलावा अगर YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।